Okay, so welcome you all once again to our own TBTC चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रैक्टिस सेट 6.6। कल हमने देखा था कि पाई डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और पाई डायग्राम कैसे मेजर करते हैं, राइट। पाई डायग्राम में इंपॉर्टेंट होता है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल रहता है टोटल 360 डिग्री का, बट एक सर्कल में कोई भी एक जो कैलकुलेशंस या जो एरे रहता है यानी जो टेबल रहता है, जो क्लास रहता है, वो क्लास का जो कंपोनेंट है उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, हम थीटा में कन्वर्ट करते हैं, राइट। और थीटा में कन्वर्ट करने के लिए हमने फार्मूला क्या यूज़ किया था? हमने फार्मूला यूज़ किया था द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ दैट कंपोनेंट, द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ दैट कंपोनेंट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ स्कोर्स, राइट, नंबर ऑफ स्कोर्स ऑफ दैट कंपोनेंट, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अपॉन टोटल स्कोर इनटू 360, राइट। ये कल हमने फॉर्मूला देखा था, तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अभी हम इसके ऊपर काम करना चालू करते हैं। आज हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.6, जिसमें हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके सेंट्रल एंगल्स पता करने हैं। तो हम जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6.6, जो अलजेब्रा का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है इन्होंने, द एज ग्रुप ऑफ एंड द नंबर्स ऑफ द पर्सन्स हु ऑब्टेन्ड हु डोनेटेड द ब्लड इन अ ब्लड डोनेशन कैंप इज गिवन बिलो, ड्रॉ अ पाई डायग्राम फॉर इट। क्या दिया है? एज इन ईयर्स दिया है, नंबर ऑफ पर्सन्स 20 to 25, 80 पर्सन्स ने डोनेट किया है। एज 25 to 30 में 60 पर्सन्स ने डोनेट किया है, 30 to 35 में 35 एंड 35 to 40 में 45। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले सॉल्व करते वक्त हम इसका एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग ये जो नंबर ऑफ पर्सन्स इन्होंने 80, 60, 35 एंड 25, दिस इज़ नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को हमें सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करना है। जब तक सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसको ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक पूरे सर्कल का जो टोटल सेंट्रल एंगल है 360, उसको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, यानी थीटा को कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे अलग अलग, सो दैट क्या हो जाएगा कि टोटल का समेशन आ जाएगा। क्लियर? तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन निकालते हैं। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1 जो फ्लैश हो गया था, इसका हमने को निकाल रहे हैं सोल्यूशन, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे हम लोग अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो फ्रीक्वेंसी दी है, उसको हम लोग थीटा में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, द नंबर ऑफ द पर्सन्स, जो नंबर ऑफ द पर्सन्स है उनको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। किसके कंपोनेंट्स में? 360 के कंपोनेंट। कंपोनेंट मीन्स व्हाट, ये जो सर्कल है, ये सर्कल के अलग अलग ये एक कंपोनेंट हो गया, तो ये एक सेक्टर, ये एक सर्कल, दिस इज अ पार्ट, राइट। कंपोनेंट मीन्स व्हाट, पार्ट्स बोल सकते हैं। सीधी लैंग्वेज में हम लोग क्या बोल सकते हैं, पार्ट्स ऑफ द सर्कल। तो ये टोटल एंगल अगर 360 का हो रहा है तो ये कुछ तो भी थीटा 1 रहेगा, ये कुछ तो भी थीटा 2 रहेगा। तो ये एक कंपोनेंट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे अलग अलग कंपोनेंट में उसको डिवाइड करेंगे, राइट। कि तो क्लासेस तो दी है 20 to 25, 25 to 30, तो 4 क्लास हो गए तो 4 पार्ट होनी चाहिए इसके। अगर 5 क्लासेस होंगे तो 5 पार्ट होने चाहिए। और थीटा हमारा क्या होता है, वो क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग किसको कन्वर्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी को सेंट्रल एंगल या एंगल में कन्वर्ट करते हैं, डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या निकाला था, नंबर ऑफ पर्सन्स हु डोनेटेड, तो उसको हम लोग 360 के पार्ट्स में निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग समझने के लिए, the number of persons are converted into the component of 360 degree, right. Let us convert these things because इनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो उन्होंने दिया है, क्या दिया है, एज ग्रुप्स दिया, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एज ग्रुप्स। उसके बाद क्या दिया था उन्होंने दिया था नंबर ऑफ पर्सन्स। क्लियर? और थर्ड इसमें हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इसमें देखेंगे हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, बिकॉज मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल निकलेगा तो ही बात बनेगी ना। तो मेजर ऑफ सेंट्रल
एंगल। क्लियर? आपको इसको एक टेबल फॉर्म में बना के लेना है, एक टेबल फॉर्म में आपको बना के लेना है। अगर नहीं बनाया तो रॉन्ग हो जाएगा, आपको बनाना ही पड़ेगा। तब तक जब तक ये टेबल नहीं निकलेगा आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो सबसे पहले क्या दिया इन्होंने, 20 to 25 का एज ग्रुप था, 20 to 25, 80% ने डोनेट किया था। हमारा फॉर्मूला क्या था, थीटा इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल नंबर, तो हमें टोटल नंबर निकालना पड़ेगा ना, तो उसके पहले मैं क्या करता हूँ, पूरा इसको लिख लेता हूँ। क्या क्या दिया था इन्होंने, 25 to 30, 30 to 35, ओके, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। क्लियर? अब कितना था, 80 60 35 25, 80 60 35 25, इन दोनों का, इन सब का समेशन कर लो, कितना हो गया, 0, कैरी 1, 8 + 6 14 + 1 15, 15 + 5 20। तो टोटल कितने लोगों ने डोनेट किया था, टोटल 200 लोगों ने डोनेट किया था, राइट। सो यहाँ पे नंबर कितना आ गया आपका, 200 इंटू 360। याद है ना फॉर्मूला, जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स इंटू 360, जो फॉर्मूला मैंने शुरुआत में लिखा था। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ थीटा क्या आएगा, यहाँ आएगा 60/200 इंटू 360। यहाँ थीटा क्या आना चाहिए, 60, अब यहाँ पे 35 है, सॉरी, यहाँ पे कितना थीटा आएगा, 35/200 इंटू 360, और यहाँ थीटा कितना आएगा, 25/200 इंटू 360। दिस 25 इज नथिंग बट यहाँ की फ्रीक्वेंसी, दिस 35 इज नथिंग बट यहाँ की फ्रीक्वेंसी, 60 इज नथिंग बट ये फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज़ नथिंग बट क्लास 1 की फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अब आगे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, आप कर लो। आप एक सिंपल वे में भी कर सकते हो। ध्यान देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ये पूरा लिख लिया, आपको कैलकुलेशंस आसान करने के लिए आप सिंपल वे में भी लिख सकते हो। मैं आपको थोड़ी सी ईजी मेथड बताता हूँ। ये देखो 200 and 360, ये नंबर कॉन्स्टेंट है, चेंज क्या हो रही है, ये ऊपर का नंबर चेंज हो रहा है, करेक्ट है। तो ये रेशियो पहले ही निकाल लो। कैसे निकालना है, ये तो आपने लिख लिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। तो ये हो गया 80 इंटू, ये हो गया 360 एंड 200। इसको अगर मैं 200 को इधर ले लूँ, ये 0 कैंसिल हो गया, क्लियर, 0 0 कैंसिल हो गया। 2 के टेबल में ये हो गया 10 और ये हो गया 1 8, 18 2 36। तो एक्चुअली हो गया 80 इंटू 18.18/10। अब इसको सॉल्व करने में आसानी जाएगी, बिकॉज 10 8 जा, तो यहाँ 10 6 जा, यहाँ 3.5 इंटू 18 और यहाँ पे 2.5 इंटू 18। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हो, ये डिपेंड करता है अपने अपने कैलकुलेशंस के ऊपर। नहीं तो ये बेसिक मेथड से आप चले जाओ, दिस 0 कैंसिल, दिस 0 कैंसिल, 1 जा 4 जा, राइट, 2 4 जा 8, 4 6 जा 24, राइट, साइन 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 2 44। तो ये आ गया 144 डिग्री, राइट। पहला एंगल कितना आ गया, 144 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, 60 2 3 जा, तो ये आएगा 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 प्लस 10। यहाँ पे सॉल्व करो 1 0, राइट, 20 35 36, 5 4 जा 20, 5 5 जा 35, 4 1 जा 4 9 जा 36, 9 4 जा 45 डिग्री। मैंने फास्ट कैलकुलेशंस किया है, ये आपकी इच्छा है, आप कैसे करना चाहते हो करो। देखो मेरे को एक बार देखना तो पूरा, ओके, 5 7 जा 35, 5 9 जा 9 7 जा 63 डिग्री आता है, क्लियर। यहाँ पे 25 1 जा 25 8 जा, राइट, 25 8 जा 4 2 जा 4 9 जा 36, 0 9 1 जा, सो दिस इज 45 डिग्री। तो लास्ट वाला आ गया आपका 45 डिग्री, क्लियर। तो ये आप कैलकुलेशंस कर लेना आपके हिसाब से। तो ये अगर आप टोटल समेशन करोगे तो थीटा का टोटल समेशन आएगा, थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री, 45 63 8 44। आप कैलकुलेशन करोगे तो एट द एंड आएगा 360। चलो करते हैं, 5 + 3 8, 8 8 16 + 4 20 से 0 कैरी 2, 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 4 16 कैरी 1 1 2 + 1 3, 360 आ गया। अब निकालते हैं हम लोग इसका पाई डायग्राम। पाई डायग्राम निकालने के लिए ध्यान से देखना, यहाँ तक समझ में आ गया। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो इन द विंडो। तो आप सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करोगे, क्लियर। इस तरह से आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, लेट इट बी, कोई इश्यू नहीं, क्लियर। ये आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया।
सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, सेंटर ऑफ द सर्कल मार्क करोगे। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ द सर्कल, क्लियर। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ द सर्कल। गिव मी जस्ट 1 मिनट। राइट, ओके। सो अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक कोई भी आप क्या कर सकते हो, एक आप रेडियस निकाल ले सकते हो। ये हो गया आपकी एक रेडियस, कोई भी एक रेडियस आपने यहाँ पे निकाल ली, क्लियर हो गया। अब ये रेडियस पे आपको प्रोटेक्टर रखना है। पहला एंगल है 144 डिग्री का, तो ये अगर यहाँ से स्ट्रेट ले लूँ तो 90 हो गया, उसके आगे 144 डिग्री, 100, 10, 20, 30, 40, तो रफली मेरा यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया मेरा पहला एंगल, क्लियर। तो ये ऊपर का हो गया मेरा पहला, ये हो गया ऊपर का मेरा पहला, एंड ये हो गया मेरा 144 डिग्री का पहला। अब हम प्रोटेक्टर कहाँ रखेंगे, ये वाले लाइन के ऊपर ऐसा हम लोग प्रोटेक्टर रखेंगे। ध्यान से देखो, मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग कितना कैलकुलेट करेंगे, यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे 108। तो ये होता है 90 और ये होता है 100, तो रफली 108 आएगा आपका, लाइक दिस, ये आएगा 108, क्लियर हो गया। अब हम प्रोटेक्टर कहाँ रखेंगे, अब हम प्रोटेक्टर रखेंगे ये वाले लाइन के ऊपर। सो ये वाली जो लाइन है ना, इसके ऊपर ऐसा हम प्रोटेक्टर रखेंगे, ये आपको दिखा रहा हूँ, राइट। और यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हम लोग एंगल कैलकुलेट करेंगे हमारा नेक्स्ट, दैट इज 63। तो यहाँ से अगर ऐसे लगता हूँ तो 90 हो जाता है, तो 63 समथिंग ये इस पैटर्न में आएगा। तो यहाँ पे मैं मार्क करके रखता हूँ इनडायरेक्टली, ये हो गया आपका अराउंड 63, क्लियर। अब 63 पे प्रोटेक्टर रखना है, राइट। ये वाली जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, ये वाले लाइन के ऊपर प्रोटेक्टर रखना है आपको, और यहाँ से आपको लेना है 45 डिग्री का। तो रफली 45 डिग्री आपका आएगा, ओके। ये बचा वाला 45 डिग्री होना चाहिए। हम 4 ही कंपोनेंट में काम करें ना, तो आपने ये ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया, तो ये 45 डिग्री रहना चाहिए, राइट। 63 थोड़ा सा बड़ा निकालना पड़ेगा, सो दैट शुड लुक लाइक 45 डिग्री, राइट। तो आपका ये एंगल हो गया 144 डिग्री, ये हो गया 108 डिग्री का, ये हो गया आपका 63 डिग्री का, और ये हो गया आपका 45 डिग्री का, बिकॉज लास्ट वाला ऑटोमेटिकली जो बचता है वो 45 डिग्री का आ गया, क्लियर। अब ये हो गया आपका पाई डायग्राम। अब इसको प्रॉपर नेमिंग करनी पड़ेगी ना, राइट। सो पर्सन्स ऑफ एज ग्रुप, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, पर्सन्स ऑफ एज ग्रुप 22, पहला कौन सा था 25, ये क्या है एज ग्रुप 25 to 30, ये क्या है एज ग्रुप 30 to 35, एंड ये है एज ग्रुप 35 to 40, क्लियर। ये हो गया आपका पाई डायग्राम। सो दिस इज़ हाउ वी ड्रॉ अ पाई डायग्राम। ज़रूरी है कि हम इसको 360 डिग्री के कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करें। जो भी हमें डेटा दिया गया है, ये क्लास है, ये क्लास के फ्रीक्वेंसी, हम क्लास के फ्रीक्वेंसी को एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल्स निकालते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग एक सिंपल वे से पाई डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इफ़ ये समझ में आया है तो हम लोग आगे के प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो जस्ट इसको नोट डाउन कर लो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। चलो अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम? द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर शोन। ड्रॉ अ पाई डायग्राम शोइंग द इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट दिए है इंग्लिश, मराठी, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड हिंदी, एंड मार्क्स दिए है 50, 70, 80, 90, 60 एंड 50। अगेन सेम वे में जो डेटा दिया है उसे हम लोग कन्वर्ट करके लेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, और फिर हम लोग उसको
वापस से पाई डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, द नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा था, नंबर ऑफ पर्सन्स, तो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ और द टोटल मार्क्स आर कन्वर्टेड इनटू द मार्क्स आर कन्वर्टेड इनटू द कंपोनेंट्स ऑफ 60, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ये बॉक्स चेंज हो जाएगा, राइट। यहाँ बॉक्स मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल सेम रहेगा, बाकी यहाँ डिटेल्स चेंज हो जाएंगे, यहाँ डिटेल्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। नीचे तो टोटल 360 ही आना है, बट बाकी के डिटेल्स चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या है, पहला यहाँ रहेंगे ग्रुप्स, ग्रुप्स रहेंगे आपका किस चीज़ का, सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स। पहला सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश, मराठी, साइंस, इंग्लिश, मराठी, साइंस, उसके बाद क्या है, मैथमेटिक्स, सो मैथ्स, सोशल साइंस एंड लास्ट वाला है आपका हिंदी, राइट। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो पहले तो पूरे मार्क्स लिख लो, 50, 70, 80, 50, 70, 80, 90, 60, 50, सो 90, 60, 50। अब देखो यहाँ पे 360 के कितने कंपोनेंट बनेंगे, पहले एग्जाम्पल में 4 क्लासेस थे तो 4 कंपोनेंट्स बने। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट्स होंगे। तो ये 360 कितने इसमें डिवाइड होगा, तो 360 अभी डिवाइड होगा 6 कंपोनेंट में। कितने उसके ये बनेंगे, सेक्टर्स बनेंगे, 6 सेक्टर्स बनेंगे, राइट। तो 6 कंपोनेंट में 6 सेक्टर्स में या 6 कंपोनेंट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमें पहले इनका थीटा निकालना है, राइट। तो यहाँ पे थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा इक्वल्स टू 50 बाय, अभी इसका समेशन कर लो, तो ये तो पूरा 0 हो गया, 5 + 5 10, 9 + 6 15, 25, 25 + 15, तो ये हो गए टोटल 400 मार्क्स। फिर से एक बार कर लो, 12 8 20 9 29 30 35 40, 400 टोटल मार्क्स हो गए। सो ये हो गया 50 बाय 400 इंटू 360। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ये सॉल्व करूँ, राइट, तो ये 0 0 कैंसिल, ये 0 यहाँ डॉट आ गया, 4 1 4 4 ऐसा, तो 0.9 आ गया, तो ये हो गया 50 इंटू 0.9 इक्वल्स टू, क्लियर हो गया। बिकॉज इसका और इसका डिवीजन कितना हो गया, 0.9। फिर से एक बार देखो, यहाँ करके बताता हूँ, 360 डिवाइडेड बाय 400, 0 0 कैंसिल, 36 डिवाइडेड बाय 40, ये 0 कैंसिल, यहाँ डॉट दिया, ये हो गया 3.6 बाय 4, 4 1 4, 4 9 36, क्लियर हो गया। 0.9 कैसा है समझ में आ गया, यहाँ 0.9, तो हो गया 50 इंटू 0.9 इक्वल्स टू, अभी 0 का 0, 4 9 45, एक नंबर छोड़ के डॉट। अब मैं डायरेक्टली 0.9 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये हो गया 70 इंटू 0.9। मैं आपको यही बता रहा था, अगर 360 बाय 400 का एक बार आपने रेशियो निकाल लिया तो डायरेक्टली आगे नंबर्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाना है, इजी मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ थीटा कितना आ गया, इसको भी अगेन 0 का 0, 9 7 कितना था 63, तो ये हो गया 63 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। नेक्स्ट थीटा कितना आ गया, 80 इंटू 0.9, 72.0, दैट इज 72 डिग्री। नेक्स्ट कितना हो गया, 90 इंटू 0.9, दैट इज 81.0, मीन्स 81 डिग्री। नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट थीटा है 60 इंटू 0.9, 9 6 54.0, दैट इज 54 डिग्री। और लास्ट वाला है आपका थीटा इटू 50 इंटू 0.9, ये आपका 45 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेशंस करके आपने निकाला है, क्लियर। तो इस तरह से आपने थीटा भी निकाल लिया। देखो सिंपल हो गए, आपने अगर 360 बाय 400 का एक बार कैलकुलेशन करके निकाल लिया तो दिस विल सेव योर टाइम, रॉन्ग नहीं है। ये 0.9 कहाँ से आ गया, यहाँ पे आपने शो कर लिया 0.9 कहाँ से आ गया, बिकॉज फॉर्मूला इज फिक्स्ड, राइट। यही मैं आपको पहले एग्जाम्पल में बता रहा था, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसलिए कभी भी वीडियो स्किप करके नहीं देखना है, आप स्किप करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये स्टेप मैंने अलग बताई, लास्ट वाले एग्जाम्पल में अलग स्टेप बताई थी, आ गया समझ में। सो कैसे आया यहाँ पे बताया, मैंने बताया ना 360 बाय 200, लास्ट एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, 18 बाय 10 आया था या 1.8 आता था, यहाँ पे 0.9 आ गया। तो हर एग्जाम्पल में अगर ये फर्स्ट रेशियो यहाँ पे अगर सही कैलकुलेशन कर लिया, बाद में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करता है, हर बार आपको इसे डिवाइड करते बैठने की ज़रूरत नहीं है। इट विल सेव योर लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी और कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे, तो एग्जाम्पल सॉल्व करने में आसानी
जाएगी। क्लियर हो गया? इसका समेशन करो 360 आ जाएगा। क्लियर? 400 टोटल है, 360 आ गया, आपके एंगल्स निकल गए। अब क्या करना है? पाई डायग्राम। ठीक है, तो पाई डायग्राम कैसे आएगी? वापस से आप क्या ड्रॉ करोगे? क्या है ये? अब पाई डायग्राम कैसे आएगी? वापस से आप क्या ड्रॉ करोगे? वापस से आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे, राइट? इसका आपको एक सेंटर लेना है। क्लियर? और सेंटर लेके आपको क्या करना है? सेंटर लेके आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है इसकी एक रेडियस। यहाँ तक तो बेसिक हो गया, राइट? अब थोड़ा वो सर्कल लिया है तो छोड़ दो, उसकी तरफ ध्यान मत दो। ये तो बेसिक्स हो गया। अब आप क्या करोगे? अब आप वापस से कोण मापक या आपका प्रोटेक्टर लोगे, रखोगे। पहला एंगल कितना है आपका? 45 डिग्री, तो रफली यहाँ पे आएगा 45 डिग्री। ये हो गया 90 के हाफ 45 डिग्री, तो ये हो गया आपका पहला एंगल। क्लियर? ये हो गया 45 डिग्री का। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे प्रोटेक्टर रखोगे, राइट? ये मैं बता इसी रहा हूँ, आपको समझ में आया कि कहाँ कहाँ रखना है। सेंट्रल एंगल कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा सेंट्रल एंगल, ये रहेगा यहाँ पे सेंट्रल एंगल आएगा। ये प्रोटेक्टर का जो सेंट्रल एंगल आएगा यहाँ पे आएगा, ये हो गया आपका 90 का, राइट? तो यहाँ पे प्रोटेक्टर रखोगे और यहाँ प्रोटेक्टर रख के आपका नेक्स्ट एंगल कितना है? 63। क्लियर? नेक्स्ट एंगल कितना है? तो आपको रफली 63, तो ये हो गया 90, यहाँ आ गया रफली, ये हो गया आपका 63। नेक्स्ट 63 के बाद 72, तो ये 90 आ गया, तो यहाँ पे रफली ऐसा आएगा आपका ये 72। क्लियर? 72 के बाद कितना आएगा? 81, तो ये 90, 81 रफली यहाँ पे ये आएगा 81। और उसके बाद क्या है? 54 एंड 45, तो आप एक कोई भी 54 का निकालो तो बचा आपका ऑटोमेटिकली 45 का आ जाएगा। प्लस माइनस थोड़े से एंगल्स हो गए, लेट इट बी, बट आपको समझ में आना चाहिए कि हाउ वी आर ड्राइंग दिस। क्लियर? तो ये हो गया आपका पाई डायग्राम, निकाल लिया हमने। तो टोटल अब इसको बस मार्क करो, आप लिख सकते हो ना यहाँ पे, राइट? आप एंगल्स लिख सकते हो। ये पहला था आपका, ये है 45 डिग्री, ये है 63 डिग्री, ये है 72 डिग्री, 81 डिग्री, दिस इज अगेन 54 डिग्री एंड दिस इज अगेन 45 डिग्री। ये आपका कौन सा सब्जेक्ट था? दिस इज इंग्लिश। उसके बाद क्या था? मराठी। उसके बाद मैथ्स। उसके बाद सॉरी, मराठी के बाद साइंस आया था, यहाँ मैथ्स है, ये मैथ्स है और ये है साइंस, राइट? मराठी, साइंस, मैथ्स, ये हो गया आपका सोशल साइंस एंड लास्ट वाला है आपका हिंदी। क्लियर हो गया? पाई डायग्राम फिनिश्ड। समझ में आ गया? इजी वे है, आसान तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो अब मैं थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। आप लोगों को आई एम गिविंग यू सम टाइम, राइट? आई एम गिविंग यू सम टाइम। आपको इसे ड्रॉ करके मुझे भेजना है इमीडिएटली व्हाट्सएप पे, कंटिन्यूशन में भेजो। चलो क्वेश्चन नंबर कौन से करोगे आप क्वेश्चन नंबर, मैंने 1 2 कर लिया, आपको 3 4 2 क्वेश्चन सॉल्व करके भेजने, 3 एंड 4।